इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इसका सल्फर का संकेत S होता है और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और कक्षा के की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो हम इसे पहली कक्षा में 2 भरेंगे और 16 में से 2 को घटाएंगे तो देखेंगे कि 16 में से 2 गया तो 14 बचा। और अगली कक्षा में के कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 8 होती है, तो हम इसमें 8 भरेंगे और इसमें 8 भरने पर 16 में से 10 गया तो 6 बचेगा और यहाँ पर हम अंतिम कक्षा में 6 लिखा। और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो ये जो ग्रहण होता है वो हम लोग का संयोजकता होता है। अब हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और के कक्षा में 2 भरा जाता है और L में 8, तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अगली कक्षा में हम 7 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और इसका संयोजकता 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसे अब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा, तो ये अंतिम कक्षा में 8 हो जाएगा। और आर्गन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है और पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में जितना बचा होगा उतना भर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 बचा है, तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर 8 है, तो हम इसको ना त्याग करेंगे ना ही ग्रहण करेंगे, इसका वैलेंसी 0 होगा। और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पोटेशियम का संकेत K होता है और परमाणु क्रमांक 19 होता है और पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं और दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 बचा। तो यहाँ पर हमने पहले देखा दूसरे नियम से कि अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 8 भर देंगे और हमारे पास 1 बचा, तो हम इसे अगली कक्षा में 9 भर देंगे। तो इसे हम त्याग करेंगे, तो यहाँ पर संयोजकता 1 होगा। और हम लोग कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और अगली कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाता है, इसलिए हम 8 भर देंगे। और बाकी जो बचा है पहले नियम से तो हम लोग अगली कक्षा में उतना भर सकते हैं, लेकिन दूसरे नियम से अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 8 भरेंगे और हमारे पास 2 बचे, तो यहाँ पर 2 भर देंगे और इसे त्याग कर देंगे, तो इसका वैलेंसी 2 होगा।